आपको पता है ऐसा बोला जाता है कि अगर आपकी एक अच्छी वाइफ है ना तो शादी के बाद लगभग 70% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। यानी कहना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स 70% कम हो जाती हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं। बट शर्त क्या है कि जो आपकी वाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी वाइफ कौन सी होती है, अच्छी गर्लफ्रेंड कौन सी होती है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप एक फैंसी वर्ड्स का बिल्कुल लिस्ट थमा दोगे। क्या होगा उसमें? लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, ब्यूटीफुल, ये वो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूं जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी क्योंकि ये 100% मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ अच्छी गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं, कुछ बहुत खराब गर्लफ्रेंड्स भी रही हैं। कई बार मैंने गलती की, कई बार उन्होंने गलती की। ओवरऑल क्या क्या चीजें होती हैं जो कि एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए और उसमें कितना बड़ा योगदान होता है एक अच्छी गर्लफ्रेंड का, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो शादी के बाद वाला अलग खेल है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं, मुझे पता है, और मेरी भी शादी नहीं हुई। तो हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ द बेस्ट गर्लफ्रेंड, या कहना चाहिए क्वालिटीज ऑफ अ गुड गर्लफ्रेंड। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? सबसे पहली क्वालिटी होती है अ परफेक्ट मेंटल स्टेट, या कह सकते हो अ गुड मेंटल स्टेट, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। देखो, तुम जितने ही फैंसी वर्ड्स कह लो, अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग नेचर, ये सारी ही चीजों को अगर आप एक इकट्ठा कर दोगे, बॉल बना दोगे, तो इस बॉल का नाम क्या होगा? अ परफेक्ट मेंटल स्टेट। ये सारी ही चीजें मैनेज होती हैं आपके मेंटल स्टेट से, या कहना चाहिए आपके दिमाग से। अगर लड़की का दिमाग, अगर उसका मेंटल स्टेट अच्छा होगा तो आपको इतना मजा आएगा रिलेशनशिप में रहने में ना कि क्या ही बताया जाए। आपको पता है रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है ना जिसको एंजॉय करना होता है, लेकिन ज्यादा से जितने भी आप लोग देख लेंगे 90% से ज्यादा लोग परेशान हैं रिलेशनशिप में रहकर। उनको रिलेशनशिप बोझ लगता है। भाई, रिलेशनशिप बोझ नहीं होता, वो कोई बोझ थोड़ी है, वो तो एंजॉय करने वाली चीज है। आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसके साथ आप रहकर खुश फील कर रहे हैं, उसको भी खुश फील करवा रहे हैं, तुम भी खुश हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बट देन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तुम भी परेशान हो, वो भी परेशान है। क्या परेशानी आती है? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, कुछ समझ रही है, तुम कुछ कह रहे हो। ब्रेकअप हो जा रहा है, ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उसकी याद आ रही है। कोई नई गर्लफ्रेंड मिली तो उसको कंपेयर करो पहली वाली से। ऑल इन ऑल तुम्हारी जो लाइफ है ना वो झंड हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस से ही खराब रहे, तुम्हारी चॉइस से ही खराब रही है। गर्लफ्रेंड बनाने से पहले तुम ये चीजें देखते ही नहीं हो। मेंटल स्टेट कौन देखता है? दिमाग कौन देखता है? तुम क्या देखते हो? हम सब क्या देखते हैं? हम देखते हैं फिगर भाई, हम देखते हैं बाहर से वो कितनी अच्छी है। देखो, लुक्स भी देख सकते हो, बट देन ये चीजें भी तो देखो। और उसमें से सबसे पहले नंबर पे ये चीज आती है मेंटल स्टेट। उस लड़के का दिमाग कैसे काम चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसका मेंटल स्टेट कैसे है, और समझाता हूं अभी तुम्हें। जब तुम उसे कोई बात कहते हो तो क्या वो उसको उसी तरीके से समझ रही है, नहीं समझ रही? एग्जाम्पल के तौर पे कई बार हम क्या होता है ना कि गर्लफ्रेंड को कोई जोक क्रैक कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि हाँ फनी लाइट वे में हमने कहा, लेकिन गर्लफ्रेंड उसको सीरियस ले जाती है। वो बोलती कि तुमने क्या कह दिया, तुमने मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कह दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कह दिया। तुम कहते हो अरे नहीं बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मजाक में कह रहा था। वो नहीं सुनती और उस चीज को वैसे ही लेती जैसे उसको लेना है। उसके बाद क्या होता है, वो समझती कुछ और, तुम समझाती कुछ और, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तुम उससे बात करना बंद कर देते हो, वो भी नाराज होकर बैठ जाती है। तुम्हें लगता है वो मनाएगी, उसको लगता है कि तुम मना क्यों नहीं रहे। फिर क्या होता है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और वहीं पर पूरी लाइफ झंड हो जाती है। रिलेशनशिप में एक चीज जो कि उसको बर्बाद कर सकती है वो होता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और कम्युनिकेट तुम कैसे करोगे भाई? दिमाग से करते हो। दिमाग ही तो कहता है तुम क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो। तुमने क्या चूज किया है? उसके लुक्स को चूज किया है। लुक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलता भाई। कितना ही तुम कह लो कि दिखने में लड़की अच्छी होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब रिलेशनशिप में आते हो तो वहां पर लुक्स का कोई इतना रोल नहीं होता। जो ज्यादा रोल होता है ना वो दिमाग का होता है। तो देख लेना कि लड़की में दिमाग हो, लड़की का मेंटल स्टेट अच्छा हो, लड़की दिमाग लगा के चीजें कहे, दिमाग लगा के चीजें सुने, जो भी करे उसमें दिमाग का उपयोग करे ही करे। दूसरी चीज आ जाती है कंस्ट्रक्टिव माइंड सेट। कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट का मतलब होता है कि चीजों को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला नहीं। अगर लड़की ऐसी है जो कि डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाली है, जिसको खुराफात ही सोचता है, तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट क्या होता है कि आप कुछ भी कह रहे हो ना तो उसको उसमें मजा नहीं आ रहा, जो फायदे वाली चीज है। उसको क्या मजा आ रहा है? चुगली करने में, लोगों की बुराई करने में, फालतू की चीजें सोचने में, कुछ नेगेटिव सोचने में। अगर उसका भी माइंडसेट ऐसा है तो आपको उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की खुद तो बर्बाद होगी, आपको भी बर्बाद कर देगी। जिसके माइंड में आता है ये सब ख्याल है,
कि यार काश कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो कि बहुत अमीर हो, वो लड़का देखना कितना हॉट लग रहा है यार, वो लड़का बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरा तो मन कर रहा है उसको बॉयफ्रेंड बना लूँ। ये मजाक में चीज़ें नहीं होती हैं, ये सीरियसली कई बार वो कहती हैं और तुम उसको मजाक में लेकर छोड़ देते हो। दिक्कत ये होती है कि हम लड़कियों से जब मजाक करते हैं तो मजाक नहीं लेती हूँ, सीरियस ले लेती हैं, और जब लड़की हमसे कोई बात सीरियस कहती हैं तो हम उसको मजाक ले लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। बस यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म करती जा रही है हमें, क्योंकि ये डर होता है कि अगर मैंने इस लड़की को छोड़ दिया या इस लड़की का अगर मैं बुरा मान गया तो मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं भाई। और जो लैक ऑफ ऑप्शंस होते हैं ना, यही लड़कों को दबा दबा के ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिलेशनशिप के बाद लड़कियां कंपैरेटिवली, अगेन मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली मूव ऑन कर जाते हैं ईजिली, लड़के नहीं कर पाते, क्योंकि लड़कियों के पास ऑप्शंस रहते हैं, लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं रहते। अगेन मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बट कंपैरेटिवली लड़कों को ज़्यादा होती है। अगेन क्यों? क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं, नहीं रहते ना इतने, लड़कियों के पास ऑप्शंस रहते हैं इतने, तो मूव ऑन कर जाती हैं। तो ध्यान दो कि लड़की का माइंडसेट कंस्ट्रक्टिव हो, लड़की ऐसी हो जो कि फ्यूचर के बारे में सोचे, कुछ ऐसा कर पाए जिससे तुम्हें अच्छा लगे। भाई लाइफ टाइम के लिए बोझ थोड़ी ढोकर चलोगे तुम, ऐसी लड़की के साथ रहना चाहोगे जो कि उल्टी सीधी बात ही करती है, फालतू की बकवासी करती है, जो कि कुछ समझती ही नहीं है, जिससे तुम बात ही नहीं कर पा रहे हो। अगर बात ही करने में मजा नहीं आ रहा है तो रिलेशनशिप में घंटा मजा आएगा भाई। क्या करोगे अगर उसकी कोई चीज अच्छी है, अगर वो दिखने में अच्छी लग रही तो क्या करोगे भाई? एक दिन देखोगे, 2 दिन, 1 महीने, 2 साल, 10 साल, लाइफ के आगे क्या करोगे? 10 साल बाद क्या करोगे भाई? क्या देखते ही रहोगे? अरे तुम मानो या ना मानो, पता है क्या होता है, 1 वीक के अंदर अंदर पता लग जाता है कि हाँ देख लिया, सब अच्छा हो गया, बढ़िया दिखते हो, अच्छी दिखती हो। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड से पहले उसके अंदर ये देखो कि क्या वो एक अच्छी फ्रेंड है। तुम पहले ये देखते ही नहीं हो, तुम्हारी नजर ही जाती है गर्लफ्रेंड बनाने पे, और जैसे ही तुम गर्लफ्रेंड बोलोगे ना, वैसे ही तुम्हारे मन में उल्टी सीधी हरकतें जरूर आएंगी। वो सब फालतू फालतू का है ना, बाहर की चीजें। लेकिन जब तुम सोचते हो एक अच्छी फ्रेंड होनी चाहिए, फ्रेंड आते ही जो बेनिफिट्स हैं वो तो वैसे ही हट गए ना। अगेन फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला सीन ना हो तुम्हारा, तो बेनिफिट्स वैसे ही हट गए। दिख कैसे रही है कैसी नहीं, वो इतना मैटर नहीं कर रहा। क्या मैटर करेगा अब कि भाई फ्रेंड हो तो बात अच्छी करो, अच्छे से रहो, सपोर्ट करो, जब मुझे तुम्हारी नीड हो, जब मुझे तुम्हारी सब में सबसे ज्यादा जरूरत हो तो तुम मेरा साथ दो। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ होता है भाई, जैसे ही लड़के को सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसकी गर्लफ्रेंड की, उसका गर्लफ्रेंड यूं पत्ता काट देती है। तुम कहो हाँ या ना, ऐसा होता है नहीं होता? सबसे ज्यादा शिकायत ही लड़कों की यही होती है कि मुझे जब अपनी गर्लफ्रेंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो लड़की तभी मेरा काट के चलेगी। और ये पता नहीं क्या भाई टाइमिंग कैसे हो जाती है लड़कियों की ऐसी, लेकिन यही प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि तुमने एक अच्छे फ्रेंड को चूज नहीं किया है, तुमने एक अच्छी गर्लफ्रेंड को चूज किया है। गर्लफ्रेंड से पहले अगर फ्रेंड बना लेते, अच्छे से बॉन्डिंग तुम्हारी हो जाती, वो फ्रेंड भी अच्छी होती, तो बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड साबित हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो क्या क्या चीजें थी? सबसे पहली चीज कि उसका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, थर्ड कि वो एक अच्छी फ्रेंड होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें किसी भी लड़की में है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना मजा आने वाला है, वो तुम ही समझ सकते हो भाई। और ये सारी चीजें मेरे एक्सपीरियंस से आई हैं। बस हॉट गर्लफ्रेंड का होना, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड का होना, क्यूट गर्लफ्रेंड का होना ज्यादा मैटर नहीं करता। रिलेशनशिप के बाद ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। जो रिलेशनशिप में आ चुके हैं वही इस चीज़ों को समझ सकते हैं, और जो नहीं आए हैं वो फिर आप अगेन वही करते रह जाओगे कि हॉट है, ब्यूटीफुल है, बॉम्ब है, माल है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में नहीं मैटर करती। आपका मेरे को कमेंट चाहिए, फटाफट अभी नीचे जाके कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका माइंड क्या कहता है कि लड़की में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। अगेन लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, हेल्पिंग, ब्यूटीफुल, हॉट, ये सब के अलावा 5 वर्ड्स बता दिए। ये वर्ड मत चेप देना नीचे, क्योंकि भाई ये बहुत रटे रटाए वर्ड्स होते हैं। कुछ अपना सोच के बताओ इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ब्यूटी का नाम मत लेना, नहीं तो देख लेना गुस्सा हो जाऊंगा मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करके छोड़ दो, शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। करते नहीं हो शेयर भाई, बोलने से क्या ही मतलब है।